मैंने ये देखा है कि हाल ही में देश में कोविड-19 के बारे में चर्चा अचानक से स्टार्ट हो गई है। इसका जो मेन कारण है वो मीडिया में एक नए वेरिएंट फ्लड की बातें हो रही हैं। आपने शायद सुना होगा कि महाराष्ट्र में इस नए वेरिएंट के 91 मामले सामने आए हैं। दरअसल ये जो मामले हैं अब और भी बढ़ चुके हैं। कभी कभी जो मामले होते हैं वे भारत में काफ़ी समय पहले से हो सकते हैं, लेकिन जब उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है तब हमें पता चलता है कि जो मामले हैं वो फ्लड वेरिएंट के थे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि नए कोविड सब वेरिएंट फ्लड के बारे में चर्चा हो रही है। हम इस पर थोड़ी डिटेल से बात करेंगे और स्पेशल रूप से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कितना खतरनाक है, क्या इससे परेशान होना चाहिए या फिर नहीं, और इससे क्या क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं। फ्लड के मामले ज़्यादा देखे जा रहे हैं और ये जो मामले हैं भारत में भी दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो वेरिएंट है भारत में नवंबर 2023 से ही मौजूद है। मतलब पहला केस नवंबर 2023 में ही आ गया था। हालांकि हाल ही में जो जीनोम सीक्वेंसिंग का डेटा सामने आया है उससे ये पता चला है कि ये जो सैंपल लैब में भेजे गए थे उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग से ये पता चला है कि ये वेरिएंट नया सब वेरिएंट है और अब तक लगभग 250 इस तरह की सीक्वेंसिंग की जा चुकी है, जिससे ये पुष्टि होती है कि भारत में कम से कम 250 मामले तो हैं ही। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया इससे कहीं ज़्यादा मामले भारत में हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये KP2 और फ्लड क्या है। ये ओमिक्रॉन के JN1 वेरिएंट का एक और सब वेरिएंट है। आपको याद होगा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैलता था। ऑल्दो इसकी मृत्यु की दर उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इसका प्रसार बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पर बात यह है कि ओमिक्रॉन का एक और सब वेरिएंट आया है। याद कीजिए जब B286 वेरिएंट की बात करते थे, जिसे पिरोला भी कहा जाता था, तो ये सभी ओमिक्रॉन के ही अलग अलग सब वेरिएंट हैं, जैसे कि JN1 और इसी तरीके का एक और डिसेंडेंट है जिसे KP2 कहते हैं। इसमें खास बात यह है कि इसमें 2 मेन म्यूटेशंस पाए गए हैं और इसी की वजह से इसका नाम फ्लड रखा गया है। आपको पता होगा कि कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में जो बदलाव होते हैं वे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है। इसीलिए इन 2 बड़े बदलावों की वजह से ये वायरस तेज़ी से हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है, यहाँ तक कि हमारे पास मौजूदा एंटीबॉडीज़ और इम्यूनिटी की दर किनारे करके। इसका मतलब ये है कि ये वायरस हमें कोरोना वायरस से संक्रमित कर सकता है। अब जो जीनोमिक डेटा सामने आया है उससे ये पता चला है भारत में लगभग 250 मामले कंफर्म किए गए हैं, जिनमें से 128 मामले अकेले महाराष्ट्र के हैं और मार्च के महीने में फ्लड के सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए। दुनिया भर में भी जो अलग अलग देश डेटा शेयर कर रहे हैं उनमें भारत सबसे आगे है। दरअसल एक वर्ल्ड वाइड रिपोजिटरी बनाई गई है जिसमें सीक्वेंसिंग का डेटा जमा किया जाता है और इसे ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा कहा जाता है। भारत में पिछले 60 दिनों में जितने भी डेटा सबमिट किए गए हैं उनमें से 29% KP2 के ही हैं, जो कि फ्लड के मामले हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप गौर कर पाएंगे तो जो वेरिएंट इस समय दुनिया भर में फैला हुआ है वो JN1 ही है। आमतौर पर जब भी वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो वो अपना रूप बदल देता है और फिर जब फैलता है तो वो कई बार म्यूटेशंस हो जाते हैं उसके, जो आसानी से हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि म्यूटेशंस तो लगातार होते रहते हैं, लेकिन जब इनमें बड़े बदलाव होते हैं और जब ये हम पर असर डालने लग जाते हैं तब ये थोड़े से खतरनाक हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ इस बार हुआ है। मैं आपको यही बता दूं कि 14 तारीख को भारत में टोटल 679 एक्टिव मामले थे और दिल्ली में इस बीमारी की वजह से एक मौत भी हुई है। पहले जहां कोरोना की वजह से मौतें ज़्यादा हो रही थी, अब वे कम हो गई हैं और बहुत ही कम मामले ही सामने आ रहे हैं। अब ये बहुत ज़्यादा आम हो गया है। इसीलिए सवाल ये है कि क्या ये फ्लड वेरिएंट हमें गंभीर बीमारी दे सकता है। मैं आपको बता दूं कि एक चिंता की बात है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को बाईपास कर सकता है। हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी होती है उससे हम वायरस से लड़ सकते हैं, जो वैक्सीन हमने ली है। और जो पहले कोविड हुआ था हमें,
उससे हमारे शरीर में इम्यूनिटी आ गई है, लेकिन ये जो फ्लड वेरिएंट है इस इम्यूनिटी को पास कर सकता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि हमें इस पर नज़र रखनी चाहिए कि आगे चलकर इसका क्या परिणाम होता है। आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस नए फ्लड वेरिएंट से हमें फ़िलहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है कि इस वेरिएंट की वजह से ज़्यादा मौतें हुई हैं और या फिर इससे चिंता पैदा हो गई है। यहाँ तक कि अमेरिका के सेंटर्स ऑफ डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भी ये कहा है कि इस वेरिएंट से अभी बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये भी सच है कि इस वेरिएंट की वजह से अचानक से कई मामले सामने आ सकते हैं और भारत में भी कोविड के मामले बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये हमारे इम्यून को चकमा दे सकता है। डॉक्टर राजेश चावला के अनुसार ये जो वायरस है आसानी से रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है और इससे स्पेशल रूप से उन सीनियर सिटीजन्स को ज़्यादा खतरा है जिनकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है और जिन्हें पहले से ही कोई बीमारी है, खासकर 60 साल से जो भी ऊपर के लोग हैं उनको। इस वेरिएंट के लक्षण पहले के ओमिक्रॉन वेरिएंट के समान है, जैसे कि सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, सांस लेने में कठिनाई, थकान और स्वाद और गंध में हानि, मतलब जो भी आप टेस्ट है उसमें कमी। इसके अलावा इस वेरिएंट के बचाव के लिए वही उपाय किए जा सकते हैं जो कोविड के दौरान किए जाते थे, जैसे कि मास्क पहनना और हवा का फ्लो बनाए रखना। आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि क्या हमें बूस्टर डोज लेनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में वी वैक्सीन अवेलेबल हैं जो पहले के कोविड रूपों के आधार पर बनाई गई थी, जो भी कोविड के लक्षण थे उनके आधार पर बनाई गई थी। अभी WHO ने यह सुझाव दिया है कि अगर आपको बूस्टर डोज लेनी है तो आपको उन वैक्सीन को लेना चाहिए जो JN1 वेरिएंट के अनुसार बनाई गई हैं, लेकिन भारत में अभी वैसी वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए बूस्टर डोज लेने का अभी कोई भी खास फ़ायदा नहीं है और ना ही इसकी ज़रूरत है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि हमारे पास पहले से ही अच्छी इम्यूनिटी है, क्योंकि JN1 वेरिएंट के मामले भारत में काफ़ी फैल चुके हैं और कई लोगों को हल्का बुखार हुआ है और वे ठीक भी हो गए हैं। इसीलिए अगर आपको गंभीर समस्या नहीं हो रही है तो बूस्टर डोज लेने की जल्दबाजी ना करें। और हाँ, फ्लड वेरिएंट की बार बार चर्चा हो रही है, इसीलिए इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वायरस का एक नया रूप है, ये जो वायरस है ये एक नया रूप है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।